प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां सवाल 7। सवाल 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी दो पद दिए हुए हैं, 11वां और 16वां। अब हमें उसका 31वां पद ज्ञात करना है, तो इन दोनों की हेल्प से करेंगे। जो दे रखा है उन दोनों की मदद से अपन ये वाला ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। जब इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो हमें जो दिया हुआ है उसको ही काम में लेना है। 11वां पद यानी ए 11, 11वां पद कितना दे रखा है? 38। और दूसरा क्या दिया हुआ है? 16वां पद यानी ए 16, 16वां पद दे रखा है 73। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? ए 31, ये हमें ज्ञात करना है। दो पद दिए हुए हैं, 11वां और 16वां, और हमें 31वां पद ज्ञात करना है। इसकी मदद से 11वां पद यानी nवां पद, nवें पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस कोष्टक n माइनस 1 डी बराबर a n यानी जब 11वां पद, तो यहाँ a नहीं दे रखा है, प्लस n यानी 11, n कितना हो जाएगा? 11 माइनस 1, और d हमें नहीं दिया हुआ है, बराबर 11वां पद कितना दिया हुआ है? 38। यानी a 11 में से 1 घटाएंगे, 10 को d से गुणा करेंगे, प्लस 10 d बराबर 38। ये अपना समीकरण बन गया पहला। आ गया समझ में? फर्स्ट समीकरण। ऐसे ही सेकंड जो अपनी शर्त दे रखी है उससे सेकंड समीकरण ज्ञात करेंगे, यानी 16वां पद। कौन सा पद दे रखा है? 16वां। वापस nवें पद का सूत्र लिखेंगे, a प्लस कोष्टक n माइनस 1 डी बराबर a n, nवां पद। अब 16वें पद के लिए a का a प्लस n कितना हो जाएगा? 16 माइनस 1, और उसके बाद में d बराबर, और 16 पद कितना है? 73। a 16 में से घटाएंगे 15, 15 को d से गुणा करेंगे, 15d प्लस का 15d बराबर 73। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में a समान है, तो अपन विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। जो अपन ने सीखी हुई है विलोपन विधि, यानी अपने पास दो चर हो गए a और d, a और d, और ये अचर पद, तो यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गए हैं। अब हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे, यानी पहले समीकरण के नीचे दूसरा समीकरण लिखना है। पहले देख लीजिए, a बराबर है तो हम a को विलोपित करेंगे, 1 प्लस 10d बराबर 38, पहला समीकरण। इसके नीचे दूसरा समीकरण, a प्लस 15d बराबर 73, दूसरा समीकरण। अब यहां देखेंगे, एक को हमें विलोपित करना है तो उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। चिन्ह समान है तो चिन्ह अलग अलग करने के लिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने का काम करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदलने, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों विलोपित हो जाएंगे, प्लस का एक a माइनस का एक a, दोनों विलोपित हो जाएंगे। प्लस का 10d माइनस का 15d, 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 5d बराबर प्लस का 38 माइनस का 73, 73 में से 38 घटाएंगे
देखिए 73 में से 38 घटा लेते हैं। 3 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और वो किसके बचेंगे? माइनस के। माइनस का 35, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। -5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो d बराबर माइनस का 35 बटा माइनस का 5। दोनों चिन्ह माइनस के है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। 5 का भाग 35 में 5 7 35, यानी डी का मान कितना आ जाएगा? 7। अब हमने पास डी का मान 7 आ गया, तो आप इसको किसी भी समीकरण में रख करके, पहले या दूसरे किसी में भी समीकरण में रख करके ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लीजिए। ए प्लस 10d बराबर 38। डी का मान आपको 7 लिखना है। ए प्लस 10 का गुणा किससे हो जाएगा? 7 से, बराबर 38। ए प्लस 7 दाए 70 बराबर 38। 70 को उधर पक्षांतर करेंगे, ए बराबर 38 प्लस का 70 उधर हो जाएगा माइनस का 70। अब 70 में से 38 घटा लेंगे तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ए बराबर 70 में से हम 38 घटाएंगे, 0 में से 8 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 32। तो ये माइनस का 32 आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, सवाल जब भी करें तो ए बराबर आया आपके माइनस का 32। अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है जो सवाल में दिया हुआ है 31वां पद। कौन सा पद है? 31वां पद ज्ञात करना है। अब हम 31वां पद ज्ञात करेंगे। ए 31 क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपन 31वां पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 डी, ये सूत्र लगा देंगे। ए 31वां पद ज्ञात करने के लिए ए अपने पास कितना हो गया? माइनस का 32 प्लस n 31वां पद ज्ञात करना है तो n का मान होगा 31 और माइनस का 1। डी का मान कितना आया था आपके? 7, जो आपने ज्ञात किया था। माइनस का 32, 31 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30, उसका गुणा करना है 7 से। माइनस का 32, 30 का गुणा 7 से, 7 या 10 का आएगा 7 या 21 और 0। 210 में से 32 माइनस करना है, 210 में से 32 माइनस करना है। 0 में से 2 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 2 घटाएंगे 8, 0 में से 3 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 3 घटाएंगे 7 और 1 में से कुछ नहीं घटाना, 1, 178। कितना आ जाएगा? 178, यानी 31वां पद 178 होगा। तो ये लिख सकते हैं, अतः या भी यूं भी लिख सकते हैं अपन, अतः दी हुई एपी का 31वां पद 178 है, ये अपना आंसर हो जाएगा। बात आ गई आपको समझ में? इस प्रकार से अपन इन सवालों को हल कर सकते हैं। आप इस सवाल को उतार लीजिए। विद्यार्थियों, समझ में आपको आ गया होगा। इसी प्रकार से आप सवालों का अभ्यास अवश्य करेंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों
विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।